हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया, ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आज 16 जून को उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, आज 16 जून को अगले 9 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और उत्तर प्रदेश में अब आज से ही गर्मी की छुट्टियां खत्म होने जा रही हैं। 16 जून से वापस पढ़ाई शुरू होगी। जनगणना और तबादलों के बीच अवकाश बढ़ाने की भी मांग की जा रही है, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से खत्म होने जा रहे हैं। और युवाओं के लिए अच्छी खबर है, हरियाणा में आज 16 जून को रोजगार मेला लगेगा। कई सारी कंपनियां नौकरी के मौके देंगी। हरियाणा फतेहाबाद जिला रोजगार कार्यालय में ये रोजगार मेला लगने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी आज 16 जून को एक बड़ा रोजगार मेला लगेगा। 1900 वैकेंसी है इसमें। भदोही जिला सेवा आयोजन कार्यालय में ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से युवा रोजगार मेले में जुड़ सकते हैं, यूपी में कहीं भी आयोजित होने वाले में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। एडमिशन फेस्ट होगा शुरुआत में और फ्री में किताबें और यूनिफॉर्म दिए जाएंगे बच्चों को। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में एक और बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। आज 16 जून से अब ऑनलाइन हाजिरी और लीव लगाना जरूरी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैमूर का दौरा करेंगे। और चंडीगढ़ में आज 16 जून को कैब ड्राइवर ने हड़ताल की चेतावनी दी है। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी अब आज से स्कूलों की घंटी वापस बजेगी, मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो जाएंगे। पहली से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। राजस्थान के जालोर समेत कई जिलों में आज 16 जून को किसानों ने धरना देने की चेतावनी दी है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और वहीं दोस्तों, अब आज से ही अधिक मास खत्म हो चुका है। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। तो अब 16 जून से वापस मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो जाएगा। शादी ब्याह, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाएंगे। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, पीएम मोदी के विदेश दौरे से खबर आ रही कि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। और यहाँ स्लोवाकिया में पीएम मोदी का वंदे मातरम और ब्रेड नमक से स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच कई एमओयू यानी समझौतों पर साझेदारी भी हुई है। स्लोवाकिया के पीएम फिको बोले कि प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड कार्यकाल चमत्कार है। और कूटनीति का अनोखा रंग देखिए, उपहार में दिए गए जैकेट पहनकर पीएम मोदी से मिले रॉबर्ट। ट्विनिंग मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। स्लोवाकिया दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जो गिफ्ट में जैकेट दिया था उसको ही पहनकर रॉबर्ट फिको, जो कि स्लोवाकिया के पीएम है, वो मोदी से मिलने पहुंचे हैं। भारत और स्लोवाकिया दोनों देशों ने रक्षा, एआई और आतंकरोधी सहयोग समेत टोटल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को असाधारण उपलब्धि की बधाई भी दी। बोले कि इतना लंबा समय का कार्यकाल राजनीतिक चमत्कार है। तो ये तो स्लोवाकिया दौरे के दौरान के अपडेट्स रहे। इससे पहले आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बातचीत की, मुलाकात की। इस दरमियान भारत फ्रांस के बीच भी कई अहम समझौते हुए। भारत में ही बनेंगे 94 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ की ये डील साझेदारी हुई है, जिससे मेक इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी। और फ्रांस में जयपुर की कलाकृतियों का माहौल भी देखने को मिला। वैश्विक मंच पर कुछ यूं दिखा भारत का वैभव। अगले 5 साल में भारत और फ्रांस दोनों देशों ने अपने बीच के व्यापार को दुगना करने, तकनीक और इनोवेशन के संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर सबसे अच्छी खबर आ रही कि यूएस और ईरान के बीच डील फाइनल हो चुकी है। आखिरकार 107 दिन पुरानी जंग अब जाकर खत्म होगी। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ये शांति समझौतों का ऐलान किया है। और रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य रूट भी खुल चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच शांति समझौते की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो समझौता फाइनल हो चुका है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर फाइनल दस्तखत हो सकते हैं। तो वैसे तो ये जो समझौते का प्रस्ताव बना, इसको वैश्विक समर्थन मिला, दुनिया भर के देशों ने सपोर्ट दिया। लेकिन इजराइल का इस समझौते को लेकर कहना कि हमारे लिए ये समझौता कोई बाध्यकारी नहीं है, यानी हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। इजराइल ने यूएस और ईरान दोनों देशों के बीच हुए इस शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री बोले कि लेबनान से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। हालांकि कई सारी पुख्ता मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, इसके अलावा गालिबाफ ने भी इस शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागिर गालिबाफ, उन्होंने भी साइन कर दिए हैं। अब 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर फाइनल मुहर लगेगी। तो दुनिया भर के लिए अच्छी बात यह है कि आखिरकार शांति कायम हो पाएगी इस समझौते के साथ ही। और ट्रंप ने तो एक बड़ा दावा यह भी किया कि इस समझौते पर डिजिटल साइन के साथ ही होर्मुज रूट से जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। अब आने वाले शुक्रवार को
फाइनल अंतिम समझौता होगा, लेकिन उससे पहले ही अच्छी खबर आ रही, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा पहला गैस का जहाज भी जो भारत आ रहा 62,000 टन एलपीजी लेकर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 18 जून को भारत के दाहेज पोर्ट पर पहुंचेगा। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच हुई इस शांति डील से भारत को भी बड़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, तो इस वजह से भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल जो वो सस्ते हो सकते हैं। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका ईरान शांति समझौते का स्वागत किया और दुनिया भर के कई देशों ने भी इस समझौते पर अच्छी प्रतिक्रिया दी। ये देख सकते हैं आप अलग अलग कंट्रीज का क्या कहना है इस पर। चलिए अगली खबर देखिए। 85% एथेनॉल से चलने वाली वेगेनार कार जो हाल ही में मारुति कंपनी ने लॉन्च की थी, तो उसकी प्राइस रिवील कर दी है। 7.25 लाख रुपए में मिलेगी ये कार। पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी मिलेगी। हालांकि ये देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है, तो भविष्य में आने वाली इस तरह की इंजन वाली कारों की कीमतें थोड़ी और कम हो सकती हैं, क्योंकि अभी मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है। तो और सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए। यूएस ईरान शांति समझौते की खबरों के बाद चांदी और सोने दोनों में तेजी देखने को मिली। चांदी 8,906 रुपए बढ़कर वापस 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इस साल चांदी की कीमत अब तक 21,000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना भी एक ही दिन में 2,846 रुपए महंगा होकर अभी 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट। चलिए खबर आ रही कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार वार्तालाप को लेकर नया दौर शुरू होने जा रहा। 23-24 जून को अंतिम समझौते पर होगी निर्णायक चर्चा, क्योंकि वापस एक बार फिर से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आ रहा। 23-24 तारीख को नई दिल्ली पहुंचेगा ये। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। एक सप्ताह में 10 रुपए महंगा हुआ अंडा, चिकन के भी दाम बढ़े। व्यापारियों ने इस महंगाई के बढ़ने की असली वजह भी बताई है। व्यापारियों का कहना कि बारिश की वजह से मांग बढ़ी और जो ईंधन की कीमतें बढ़ी, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई लागत बढ़ रही है। इस वजह से ये चीजें महंगी हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य में ये अंडे चिकन की कीमतों में भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा, वैसे महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए कि जल्दी हमारे देश में इलाज कराना भी महंगा होगा। कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों का इलाज और महंगा होगा, क्योंकि दवाइयां ही नहीं मिल रही हैं। जंग के कारण दवाओं के कच्चे माल में भी शॉर्टेज आ रही है। देश भर में दवाओं की कमी है। इस वजह से फेफड़ों, मुंह, सर्वाइकल और यूटेरस कैंसर के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि अभी तो ये यूएस ईरान के बीच फाइनल समझौता हो जाता तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। ऐसा वहीं थोक महंगाई दर के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। पिछले 43 महीनों के सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंची होलसेल इन्फ्लेशन रेट भी है। अभी रिटेल महंगाई दर के आंकड़े मैंने आपको एक दिन पहले बताए थे, और अब थोक महंगाई दर भी देखिए आप, पिछले महीने मई में बढ़कर 9.68% पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे वजह यह है फ्यूल महंगा हुआ, अनाज और तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। जबकि अप्रैल में 8.26% पर ही थी जो महंगाई दर, वो अभी बढ़कर 9.5% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यानी पिछले महीने मई में थोक मूल्य मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी है। ये डेटा आप देख सकते हैं। तो ये ऑल ओवर डेटा बताते हैं कि हमारे देश में ऑल ओवर महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स देखिए भारत के इकोनॉमिक्स को लेकर। पिछले महीने मई में भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। 4.3 लाख करोड़ के पार पहुंचा एक्सपोर्ट का आंकड़ा। सोना और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों ने चमक बढ़ाई है। और मई में 28.21 अरब डॉलर रहा देश का व्यापार घाटा भी, ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में। हालांकि एक्सपोर्ट में 18% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिली, उसके बावजूद व्यापार घाटा भी काफी ज्यादा रहा है। वैसे अब केंद्र सरकार महंगाई नापने का नया मीटर, नया सिस्टम लागू करने जा रही है। सरकार लाई नया WPI सिस्टम। जी हाँ, भारत में अब थोक महंगाई दर नापने का तरीका बदलने जा रहा। सरकार ने महंगाई के पुराने आंकड़ों के बेस ईयर को अपडेट करके अब 2022-23 कर दिया, तो इसके साथ ही कई सारी चीजें बदल जाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं कि इस बदलाव से महंगाई के आंकड़ों में किस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब और आंकड़े ज्यादा सटीक होंगे। ऐसा सरकार ने तकरीबन 20 साल पुराना ये नियम बदलने का फैसला किया है, और अब थोक महंगाई दर नापने का जो तरीका है वो बेसिकली बदलने जा रहा है। ऐसा और भारत के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब किसानों को दिक्कत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि 17 लाख टन यूरिया आयात करने की तैयारी की जा रही है। खरीफ सीजन की फसल के लिए खाद का भंडार अभी पर्याप्त है। ये सरकार की तरफ से किसानों को सांत्वना दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 की चुनौतियों पर उच्च न्यायालय की कार्रवाई पर लगाई रोक। स्थानांतरण याचिका पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया इस कानून पर। वहीं देखिए खानसर विवाद पर अब एक और बड़ा पेच फंस गया। नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई। इस घटना पर खानसर बोले कि ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि मामला तुल इसलिए ज्यादा पकड़ रहा क्योंकि खानसर पर लग रहा उनके भाई की हत्या की साजिश का आरोप। तो अभी रोशन आनंद जेल से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया। रोशन आनंद जो भी एक खानसर की ही तरह टीचर है, अध्यापक है और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिन दोनों के बीच अभी विवाद चल रहा था खानसर और इनके बीच। तो अभी 12 दिन से ये जेल में बंद थे, और अब रोशन आनंद जैसे ही जेल से बाहर आए 12 दिन बाद, इसी दरमियान खबर आती है कि उनके भाई प्रिंस यादव की भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मौत हो जाती है।
तो ये आरोप अब रोशन आनंद ने सीधा सीधा खान सर पर लगाया। वो बोले कि फैजल खान ने मेरे भाई को छीना, अब खोलेंगे खान की पोल। बिहार के सहरसा में रोशन आनंद ने कहा कि खान सर ने हमें बर्बाद कर दिया और हमारे भाई को भी उन्होंने ही मरवाया। ये सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने खान सर पर अपने भाई की मौत का। हालांकि देर रात उनके भाई का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए रोशन आनंद। पिताश्री ने मुखाग्नि दी। इस दरमियान ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्टूडेंट्स की भी भारी भीड़ देखने को मिली। तो अभी रोशन आनंद ने, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने खान सर पर ये 6 बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि उनके भाई की मौत पर खान सर का कहना है कि प्रिंस पहले से बीमार था, उसे किसी ने नहीं मारा, लेकिन अभी बीते रविवार को संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी ये तो सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी कि आखिर उनके भाई की मौत कैसे हुई है। और वहीं खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को भी राजस्थान के जयपुर में प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों ने थप्पड़ मार दिए। अभिजीत दीपके को, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, तो जयपुर में वो जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भीड़ से 2 युवकों ने थप्पड़ मारे उनको। तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने भी उन दोनों युवकों को पीट दिया। हालांकि फिर बीच में पुलिस आई और आरोपियों को पकड़ कर ले गई। और सीजेपी के फाउंडर बोले कि अब 20 तारीख को वापस राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया और राष्ट्रगान के साथ उनका प्रदर्शन खत्म हुआ। वहीं खबर देखिए, राजस्थान का कोटा भी बनेगा छात्र आंदोलन का केंद्र। छात्रों की गूंज देखने को मिलेगी। महारैली में जुटेंगे युवा। राहुल गांधी ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया और युवाओं से भी समर्थन मांगा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और रद्द परीक्षाओं के खिलाफ युवाओं से 17 जून को राजस्थान के कोटा पहुंचने का आह्वान किया है। कोटा से राहुल गांधी शिक्षा बचाओ देश बचाओ महारैली की शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर देश भर में अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में 641 करोड़ के भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने शिकंजा कसा। अभिषेक बनर्जी से मैराथन पूछताछ हुई। इस मामले को लेकर भी बंगाल में काफी सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। देर रात तक अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ जारी रही। केस फॉर जॉब स्कैम में रिश्वत लेने का उन पर आरोप लगा। फर्जी साइन मामले में भी सीआईडी ने अभी एक दिन पहले पूछताछ की थी। वहीं खबर है, मणिपुर राज्य में फिर से तनाव देखने को मिला। कुकी घायलों को अस्पताल लाने पर नागाओं ने हंगामा किया। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले भी। और दोस्तों, नीट री एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नीट री एग्जाम पेपर लीक के नाम पर साइबर ठगी करने वाले टेलीग्राम गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में देखिए, नीट की पहले ही परीक्षा रद्द हो चुकी है, उसके बावजूद कुछ गैंग जो है इस पेपर को फिर से सही से नहीं होने देने का प्लान कर रही है। तो अभी नीट री एग्जाम का पेपर दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का आरोप लगा। 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट से लाखों रुपए वसूल लिए इन्होंने। राजस्थान और बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस मामले में। वैसे नीट के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी कैंडिडेट्स को काफी दिक्कत आ रही है। एनटीए ने एडवाइजरी भी जारी की इसको लेकर। ऑनलाइन पोर्टल पर दिक्कत आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए के गबन की जांच शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार ने जो एसआईटी बनाई, तो अयोध्या में एसआईटी की एंट्री हुई। पहले ही दिन एसआईटी को कुछ बड़े दस्तावेजों के अपडेट मिले हैं और संतों में इस बात को लेकर चर्चा है। संत बोले कि सच सामने आना चाहिए और अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर संत समाज से लेकर श्रद्धालुओं तक में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो राम मंदिर पर जो चढ़ावा चोरी करने के मामले आरोप सामने आए थे हाल ही में, इसके लिए अब जांच करने के लिए एसआईटी टीम अयोध्या ट्रस्ट पहुंच चुकी है और ट्रस्ट के 8-10 कर्मचारियों को संदिग्ध मानते हुए एक कमरे में बिठाया। 6 घंटे तक पूछताछ भी की। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। इससे हमारे देश भारत की ताकत और बढ़ी है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया है और ये डीआरडीओ की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है, जिससे स्वदेशी डिफेंस तकनीक और बढ़ेगी। ये देख सकते हैं इसकी रियल तस्वीरें भी। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि ये छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है और 1000 किलोमीटर तक दूर बने दुश्मन के टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। चलिए खबर है, बीते दिन जो सोमवती अमावस्या थी, इस मौके पर हरिद्वार में लगभग 76.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। कुंभ 2027 की तैयारियों की भी बड़ी परीक्षा हुई। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी घोषणा की। फ्री किताबें मिलेगी स्टूडेंट्स बच्चों को ड्रेस और भोजन भी फ्री दिया जाएगा। आज 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव। अब वापस स्कूलें खुलने जा रही, तो इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़े ऐलान किए हैं। वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया। 3 साल पहले पति पत्नी ने ये पार्टी बनाई थी और इस पार्टी का कहना है कि अभी इनका बैंक बैलेंस सिर्फ 75 रुपए है। तो तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय के बाद अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में काफी चर्चा का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि टीएमसी में टूट की वजह
से संसद में एनडीए भी मजबूत होगी, क्योंकि लोकसभा में अब 314 और राज्यसभा में 154 सांसद हो सकते हैं एनडीए के। 2/3 बहुमत से 46 और 9 सीट सिर्फ पीछे रहेगी एनडीए। ऐसा वहीं यूपी जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। जमीन देने वाले किसान लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। डॉक्टर राशिद बोले कि आप पीएम बनने चाहिए। नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में आजकल पेट्रोल और डीजल का काफी ज्यादा संकट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 200 लीटर डीजल की लिमिट वाला आदेश दिया था, तो इसका असर अब किसानों और बागवानों पर काफी भारी पड़ रहा है। कैन, बोतल, ड्रम वगैरह इस तरह के बर्तनों में ईंधन भी नहीं दे रहे हैं कई सारे पेट्रोल पंप वाले। ऐसा वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश के निकाय चुनाव में वोट दे सकेंगे एमएलए भी। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को यह बड़ी राहत मिली है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा बयान कि आरटीआई एक्टिविज्म अब बिजनेस बन गया है, सरकार अपने काम का ध्यान खुद रख लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक्टिविस्ट आखिर कौन होते हैं निगरानी करने वाले, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई मामले से जुड़ी याचिकाएं बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है। यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का बयान दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो का असर दिखने लगा है। सैटेलाइट की तस्वीरों में देश से मानसूनी बादल गायब नजर आए और इस वजह से देश के अन्य राज्यों में मानसून और धीरे पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार अब बढ़ने लगा है। हालांकि राजस्थान में बीते दिन भी रेतीला बाउंड्री तूफान देखने को मिला। दिल्ली में भी तूफान आया। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल सागर में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई। ग्वालियर में आंधी जैसी हवाएं चली। दिन का तापमान भी लुढ़का। खजुराहो सबसे गर्म इलाका रहा। बाकी आज 16 जून को भी लगभग आधे से ज्यादा एमपी के जिलों में बारिश की चेतावनी है और कल 17 जून को भी मध्य प्रदेश के इन ऊपरी और निचले दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अलर्ट रहेगा। परसों 18 तारीख को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, पश्चिमी यूपी में बदला मौसम। बदायूं में ओले गिरे। आंधी में पेड़ गिरने से एक युवती की मौत हो गई। यूपी के भी 32 जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र में किन किन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और अगले 4 दिन अभी यूपी के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और राजस्थान में देखिए, चूरू में रेत का बाउंड्री आया। श्रीगंगानगर में आंधी तूफान बारिश देखने को मिली। सीकर में भी धूल का गुब्बार छाया। झुंझुनू में गर्मी के चलते एक पूर्व मंत्री भी बेहोश हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी आज 16 जून को पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा और 17 जून को भी लगभग आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। 18 जून तक भी मध्य राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा, येलो अलर्ट। अच्छा, बिहार में देखिए दोस्तों, पटना, आरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला। 5वीं तक की क्लासेज बंद रहेगी। 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई अब सुबह 10:30 बजे तक होगी। बिहार में लगभग आधे से ज्यादा जिलों में मानसून अभी पहुंच चुका है। वहीं पंजाब की यह घटना देखिए, बारिश से दीवार गिरी, 4 लोग दब गए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। हरियाणा में भी आंधी की वजह से एक जगह मोबाइल टावर गिर गया। 8 जिलों में बारिश हुई। हांसी में ओले भी गिरे। कई जिलों में सड़कों पर भी पानी भर गया। हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बारिश की संभावना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में 5 डिग्री तक तापमान भी बढ़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, शिमला में मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। 21 जून तक हिमाचल में बादल बरसेंगे। हिमाचल के शिमला में तो बीते दिन 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी अब अगले 5 दिन आंधी बारिश अंधड़ का अलर्ट रहेगा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो सावधान रहिएगा। बाकी अगले 2 दिन दोस्तों, आज 16 जून और कल 17 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रह सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसमी स्थितियां कैसी चल रही, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिएगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यूएस ईरान समझौते की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली और क्रूड ऑयल लगभग 5% तक गिरकर $83 पर आ गया। अमेरिकी एआई एयरलाइंस कंपनियों के शेयर भी 7-8% तक उछले हैं। हमारे भारत के भी शेयर बाजार में ईरान अमेरिका के समझौते की अच्छी आहट दिखी। सेंसेक्स 736 अंक चढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। और एक खबर देखिए दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का भारी अपमान देखने को मिला। भाषण बीच में ही छोड़कर निकले छात्र, उनका मजाक भी उड़ाया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो स्पीच दे रहे थे, तभी उनके संबोधन के दौरान छात्रों ने वॉकआउट किया और फिलिस्तीन के झंडे
भी लहराए। वहीं खबर है कोटक म्यूचुअल फंड ने पेश किया अपना पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। 29 जून तक ये एनएफ ओपन रहेगा, तब तक आप निवेश कर सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। अगली खबर देखिए, भारत सरकार के प्रोजेक्ट के नाम पर 62 लाख रुपए की बड़ी ठगी की गई। ठग ने ड्रोन प्रोजेक्ट लगाने का झांसा दिया था। यूपी बस्ती का यह मामला है। आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी के मामले देखने को मिलते रहते हैं और मैं आपको इससे जुड़ी खबरें इसलिए बताता हूं ताकि आप सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें, ऐसे किसी के जाल में ना फंसे। अपनी तरफ से पूरी रिसर्च जानकारी लें, उसके बाद किसी के साथ निवेश करना, पैसा लगाना, जो भी करना करें। और किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही, डेयरी फार्मर्स को खुशखबरी दी सरकार ने। गाय के दूध में 31 रुपए और भैंस के दूध में 14 रुपए तक की एमएसपी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से छोटे डेयरी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शानदार घोषणा की गई है। वहीं खबर है सरकारी बैंकों और कंपनियों का जल्द ही निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने विकसित भारत का ये मास्टर प्लान बताया कुछ यूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि जल्द ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार और बड़े कदम उठाएगी। और खबर है 15 जून तक बड़ी डेडलाइन, एडवांस टैक्स से लेकर 8वें वेतन आयोग तक कई सारे काम की जो अंतिम तारीख है वो 15 जून है। तो इस हिसाब से आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। वहीं खबर है राजस्थान में 16 जून से शुरू होगा स्टॉप डायरिया कैंपेन, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। ये विशेष अभियान डायरिया की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। और राजस्थान में अब परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को मिलेगा राज्य बीमा कवर। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नए प्रावधान लागू माने जाएंगे। वहीं देखिए अब 29 जून को खुलेंगे स्कूल। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। राजस्थान सरकार ने समर हॉलीडे यानी गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं 29 तारीख तक के लिए। और उड़ीसा में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हरी झंडी दिखाई। 1100 श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात के लिए रवाना हुई ट्रेन। वहीं खबर है ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंची रिलायंस जियो कंपनी। ऐसा करने वाली अकेली भारतीय टेक कंपनी बन चुकी है। 320 पायदान की बड़ी छलांग लगाई। जियो प्लेटफॉर्म्स ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में अब वेलनेस सिर्फ शौक नहीं बल्कि नई जीवन शैली बन रहा, क्योंकि इलाज से बेहतर रोकथाम का मूल मंत्र है। 71% भारतीय हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच वगैरह इन टेक गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं। हालिया ये रिसर्च में सामने आ रही खबर। वहीं खेल जगत से खबर है नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में शामिल हुए। क्वालिफाइंग मार्क हासिल करने पर ही खेल पाएंगे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, 14 वर्षीय इनाया खान को कायम रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अमेरिका में विश्व चैंपियन बनकर भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। चलिए कुछ हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। कर्नाटक के मैसूर के रेस्तरां और बार में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग झुलस गए। ये देख सकते हैं मैसूर के जिस रेस्टोरेंट और पब में आग लगी उस वक्त यहाँ 25 लोग मौजूद थे अंदर। तो 2 की तो मौत हो गई, 5 घायल हो गए, 7 का रेस्क्यू किया गया। और एक बड़ा सड़क हादसा हो गया हरियाणा में। ट्रक और कार की टक्कर में परखच्चे उड़ गए। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। बीकानेर से दर्शन कर लौट रहे थे हरियाणा ये। वहीं देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में अमेरिका के काफी फेमस सिंगर ओलिवर ट्री की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले ब्राजील में जो 2 हेलीकॉप्टर टकराए थे उसमें इनकी भी जान चली गई। और एक बड़ी घटना इथियोपिया में हो गई। खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 31 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अब मीडिया में कुछ बयान दिए। सोनम बोले कि नेपाल नहीं भागी, शिलोंग में हूँ। राजा रघुवंशी कांड के आरोपी ने इंदौर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच में सहयोग कर रही है वो। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में UFC फाइट करवाई, जो कि अब तक का सबसे महंगा शो बन चुका है। इस पर 550 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया गया है। और जो भारतीय जहाज पर हमला हुआ था उस पर भी अमेरिका ने अब सफाई देते हुए कहा कि हमले से पहले 60 बार चेतावनी दी थी। इस अटैक में 3 भारतीयों की जान गई थी, आपको पता होगा। वहीं जंगी हालातों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दरमियान रूस बोला कि G7 शिखर सम्मेलन में होगी यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। और एक बड़ी घटना अमेरिका में भी हो गई। देखिए एक विमान क्रैश हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। स्काई डाइविंग के लिए जा रहा था ये यात्री विमान। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। कीव के मठ में आग लगी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एक और बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, 3 बार पलटी बोलेरो, 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल। मरने वालों में पति पत्नी और 8 साल का बच्चा भी शामिल है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। पीएम मोदी एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए और इस स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान के साथ ही अब तक टोटल 33 देशों ने पीएम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर दिया है। ये स्लोवाकिया के सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। इस नाम का अवार्ड दिया गया पीएम मोदी को। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले महीने 7 जुलाई से आमरण अनशन करेंगे प्रदेश जल निगम के कर्मचारी। आज से मंडल कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और यूपी मुजफ्फरनगर की ये घटना देखिए। थाली में रखे 1 लाख रुपए भी दूल्हे को कम लगे। दूल्हा 1.5 लाख रुपए रखने पर अड़ गया तो दुल्हन ने शादी से भी इनकार कर दिया। और बिल्कुल सही किया दुल्हन ने, क्योंकि ऐसे लालची दूल्हे से शादी करके कोई मतलब भी नहीं है।
चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अभिनेता राहुल बनर्जी की मौत की जांच अब सीआईडी करेगी। और आरटीई एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। 25% आरक्षण लागू न होने का आरोप भी लगाया। और भारत के हवाई सेक्टर पर रिपोर्ट सामने आ रही है। 7 बड़े हवाई रूट और मजबूत फ्लाइट नेटवर्क और कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी के साथ राजधानी दिल्ली एविएशन नेटवर्क का हब बन चुकी है अभी हमारे देश में। वहीं G7 सम्मेलन की भी शुरुआत हो चुकी है। इस बार की बैठक बहुत ही खास होगी क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो रहा, युद्ध के हालात भी चल रहे थे इतने दिन, तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत देखने को मिलेगी। फ्रांस में यह कल 15 जून से शुरू हो गई, जो कि अभी लंबी चलेगी। इस बार G7 समिट मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है देख सकते हैं आप। इन 3 अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकासशील देशों पर जो कर्ज बोझ बढ़ रहा, इस मुद्दे को लेकर भी G7 में बातचीत होगी। इस साल 2026 में G7 सम्मेलन में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, दुनिया के कई बड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। और इजराइल हमास युद्ध पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि अब तक 73,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई, जबकि IDF के हमले अभी भी जारी हैं। वहीं खबर है, अदानी की AI के सेक्टर में बड़ी एंट्री देखने को मिली। $3,000 अरब के ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का मेगा प्लान बनाया है अदानी समूह ने। वहीं बिहार पटना हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। अब जजों की संख्या कुल बढ़कर 44 हो चुकी है। और भारतीय रेलवे की एक बड़ी तैयारी देखिए, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें। इनके कोच में ब्लैक बॉक्स भी लगा होगा सुरक्षा की तैयारियों के लिए। इंडियन रेलवे की तरफ से ये नया प्लान किया जा रहा। और खबर है, बिहार में मछली पालन के साथ ही अब मोती भी उगलेंगे। बांका के तालाब बिहार सरकार 60% तक की सब्सिडी भी देगी। बांका जिले से नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में भी हर बच्चे को स्कूल भेजेगी योगी सरकार। 1 जुलाई से ही स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है यूपी में, जिसके तहत स्कूल छोड़ चुके, ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों को वापस री एडमिशन करवाया जाएगा। और पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर देखिए, अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुदोषी पंथ विरोधी करार दिया। जत्थेदार बोले कि शराब वाला वीडियो सही है। आम आदमी पार्टी बोली कि साबित नहीं होता कि वीडियो में भगवंत मान ही है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भगवंत मान शराब पीते हुए दिखते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ का दोषी करार दिया और सिखों को संबंध न रखने का आदेश भी दिया गया। देखिए आप। और खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने VBG रामजी योजना का नया मसौदा बनाया। 1 जुलाई से इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। जो केंद्र सरकार मनरेगा की जगह ये नई योजना लेकर आई, तो इसको लेकर हिमाचल सरकार ने प्लान पूरा कर लिया है। वहीं खबर है, नोएडा की सड़कों पर आज से दौड़ेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। सिटी बसें रहेगी ये, हर 15 मिनट में उपलब्ध होगी। यात्रियों का इंतजार भी कम होगा, तो एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, अब निजी स्कूलों में भी लागू होगी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इन छुट्टियों को शिक्षिकाओं का अधिकार मानते हुए अब प्राइवेट स्कूलों में भी जो महिला टीचर्स होती हैं उन्हें ये चाइल्ड केयर लीव दी जाएंगी ऐसा। और खबर देखिए, बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। हर 50 किलोमीटर पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। बिहार परिवहन विभाग की तरफ से नई कवायद शुरू की गई है। और बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी सबसे ज्यादा लाभ OBC वालों को मिला है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अब तक 5,500 करोड़ रुपए का लोन पास कराया गया OBC स्टूडेंट के लिए। और बिहार में अब क्रिकेटर खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। खेल विभाग ने इस प्रस्ताव को सरकार को भी भेज दिया है। जैसे ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलती है ना, वैसे ही क्रिकेटर्स को भी अब गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएगी ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली NCR समेत देश भर के उद्योगों की हीटिंग लागत 34% कम होगी, जिससे 67% तक घटेगा कार्बन उत्सर्जन भी। आई फॉरेस्ट की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई कि हीट पंप तकनीक अपनाने से उद्योगों के द्वारा फैलाए जा रहे पोल्यूशन में ये कमी आएगी ऐसा। वहीं खबर है, हरियाणा और दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की मांग की गई। लुहारू महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से नई EMU ट्रेन चलाने पर भी जोर दिया गया। और बिहार में बालू खनन करने पर 4 महीने तक रोक रहेगी। नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। सम्राट सरकार ने सख्त निगरानी बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। और हमारे देश में बुजुर्गों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि राजधानी दिल्ली में हर तीसरा बुजुर्ग दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है। 6 लाख से भी ज्यादा वरिष्ठ नागरिक परेशान है। उन्हें इज्जत नहीं मिलती है, उन्हें गालियां मारपीट का सामना करना पड़ता है। हर तीसरा बुजुर्ग मतलब 33% के लगभग बुजुर्ग जो है वो इस तरह की पीड़ा झेल रहे हैं। ये ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हैं। और खबर है, झारखंड से छत्तीसगढ़ के बीच अब रेल सफर आसान होगा। 291 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और एक और बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी की गई। कोलकाता में फर्जी मेडिकल और ओडिशा स्टेशन पर ट्रेनिंग तक करा दी गई। देखिए किस किस तरह की धोखाधड़ियां, ठगी के मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा अक्सर ऐसे जाल में झांसे में फंस जाते हैं। तो सावधान रहें दोस्तों हमेशा। और खबर है, ईरान को $300 अरब देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को भी इससे बेनिफिट मिल सकते हैं। US ईरान ने जो 14 सूत्रीय शांति समझौता प्रस्ताव भेजा है उसमें ये कुछ प्रावधान रखे गए हैं।
वहीं खबर है बिहार में बनेगा 5 लाख करोड़ का IT हब, AI मिशन और तेज होगा। अब एक ही नगर निकाय में नहीं कट पाएगी पूरी नौकरी। बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने ये नए निवेश का भी लक्ष्य रखा है 5 लाख करोड़ के लगभग। और चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, बिना फ्री होल्ड मंजूरी के नहीं होगी अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा इस बारे में। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के शिला पट्ट पर जनप्रतिनिधियों के नाम लिखने का नियम अब सख्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस बारे में आदेश भी दे दिया और इस ऑर्डर में क्या कहा गया है एग्जैक्टली ये ऑर्डर देख सकते हैं आप। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। 30 वर्षों के बाद मिला वेतन पुनरीक्षण का लाभ भी। और यूपी लखनऊ की IT और AICT समेत 6 शहरों में भूखंडों की होगी ई नीलामी। 29 जून तक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट के माध्यम से। वहीं खबर है ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अलग अलग अदालतों में इस मुद्दे पर सुनवाई पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। वहीं अच्छी खबर है एक और LNG टैंकर दिशा नाम के इस जहाज ने हॉर्मुज रूट पार कर लिया है और पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है, घबराए नहीं। और खबर है असम में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया। रेलवे स्टेशन के पास नशे का रैकेट चल रहा था। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 79 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 162 करोड़ की नई सड़कें मंजूर दी और भी 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। वहीं मध्य प्रदेश की यह घटना देखिए, उद्घाटन से पहले ही धंस गया पुल। 1100 करोड़ की लागत से जो पुल बना था उस पुल से बाहर सरिये दिखने लगे और कितनी घटिया क्वालिटी का ये सीमेंट कंक्रीट यूज किया गया। जो देखिए पुल बनाया जो उद्घाटन से पहले क्षतिग्रस्त हो गया, ये हालत है इसकी। ऐसे ठेकेदारों पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए यार। और महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हुई। 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी गई है और कॉमर्शियल यूजर्स के लिए 20 से 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 1 जुलाई अगले महीने से ही ये नई दरें लागू होगी। अलग अलग स्लैब के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी जानकारी आप देख सकते हैं टेबल में। वहीं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की अगस्त सितंबर परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। बिहार में भी पटना, आरा वगैरह में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला गया और झारखंड में मानसून की दस्तक की वजह से सब्जियों को बड़ा नुकसान हुआ किसान भाई लोगों के। और राजधानी दिल्ली में मां यमुना तट स्वच्छता अभियान चलाया गया। 28 घाटों से 116 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। वहीं दिल्ली में मेगा पौधारोपण अभियान भी शुरू करने जा रही रेखा गुप्ता सरकार। 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। चलिए एजुकेशन पर अपडेट है। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी की नई पहल देखिए, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन सर्विस शुरू की गई और प्रत्येक कोर्स में 1 सीट इनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। वहीं करंट अफेयर्स पर अपडेट है। 100% शुद्ध इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी, इसको मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की। और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट भी सफल किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का दुनिया का 5वां देश बन चुका हमारा देश भारत। ऐसा बाकी और भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान वगैरह को लेकर ये करंट अफेयर्स के अपडेट्स में आपको खबरों में भी बता देता हूँ, है ना। वहीं नीट UG में किन्हीं ने अगर गलत बैंक डिटेल भर दी तो एक और मौका दिया NTA ने रिफंड प्रक्रिया पर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को चिंता और तनाव से राहत मिलेगी और वृष कन्या राशि वालों को भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाने का सही समय क्या है, मतलब कितने लंबे समय में इसको गाना चाहिए। ABCD 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या है। सही उत्तर देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।